welcome back. I'm Shweta and today I'm back with a new tense that is continuous tense. Continuous tense इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी टेंस होता है और हम इसे आसानी से सीख सकते हैं. Further, continuous tense is classified into three parts. First is present continuous tense, second is past continuous tense and third is future continuous tense. So let's get started with the present continuous tense. बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूइंग एक्टिविटीज के लिए करते हैं. उन कामों के लिए करते हैं जो हम अभी कर रहे हैं. जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो. इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. नाउ द जनरल आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज if any sentence ends with रहा है, रही है, रहे हैं. कोई भी वाक्य जो समाप्त होता है रहा है, रही है, रहे हैं से, वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. नाउ द पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करके. एंड इन द नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल. ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है. इन नेगेटिव ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ. आई एम नॉट रीडिंग बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ. एंड थर्ड एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं. दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर. इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए. एम का यूज हम करते हैं आई के साथ, सब्जेक्ट आई के साथ. एंड आर का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए. सो दिस इज अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ मूव ऑन टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगेन द यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर पास्ट कंटिन्यूइंग एक्टिविटीज. उन कामों के लिए जो हम पास्ट में कर रहे थे. जैसे मैं किताब पढ़ रही थी, मैं खाना खा रही थी. इन सब सेंटेंसेस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. नाउ द जनरल आइडेंटिटी ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज इफ एनी सेंटेंस एंड्स विद रहा था, रही थी, रहे थे. किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. नाउ द पॉजिटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस was and were. यहाँ पर helping verb हम was and were का यूज करते हैं with first form of verb ing and object. And in the negative structure subject plus was and were not plus first form of verb ing and object. Let's take some example. First, he was eating food. वह खाना खा रहा था. He was not eating food. वह खाना नहीं खा रहा था. Second example, they were playing cricket. वे क्रिकेट खेल रहे थे. They were not playing cricket. वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. Past continuous tense में helping verb जो हम यूज करते हैं was and were. Was का यूज हम करते हैं singular subjects के साथ and were का यूज हम करते हैं plural subjects के साथ. So this is about the past continuous tense. Now the next is future continuous tense. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटीज के लिए. उन कामों के लिए जो हम फ्यूचर आने वाले समय में कंटिन्यू कर रहे होंगे. द जनरल आइडेंटिटी इज इफ एनी सेंटेंस एंड्स विद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, वहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. Now the positive structure of this tense is subject plus will be oblique shall be. Will be oblique shall be plus first form of verb ing and object.
And the negative structure, subject plus will oblique shall plus not plus be plus first form of verb ing and object. Now let's take some example. He will be eating food. वह खाना खा रहा होगा. He will not be eating food. वह खाना नहीं खा रहा होगा. They shall be playing cricket. वे क्रिकेट खेल रहे होंगे. And they shall not be playing cricket. वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. In future continuous tense, helping verb जो हम यूज करते हैं will be and shall be. will be का यूज हम करते हैं singular subjects के साथ and shall be का हम यूज करते हैं plural subjects के साथ. So in the present continuous tense, identity रहा है, रही है, रहे हैं and helping verb यूज होती हैं is and are with first form of verb ing. That means हम इसको fourth form of verb भी बोलते हैं. First form of verb के साथ जब ing का यूज करते हैं. In the past continuous tense, sentence and होता है, रहा था, रही थी, रहे थे. Again helping verb जो हम इसमें यूज करते हैं that is was and were with first form of verb ing, that is fourth form of verb. And in the future continuous tense, identity रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. Again the helping verb will be, shall be with first form of verb ing, that is fourth form of verb. So this is all about the continuous tense. Like, subscribe and share this channel. Thanks for watching and see you soon.